ईश्वर को भली भांति किस प्रकार से जानने की इच्छा हम करते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, किस प्रकार से योग्य होता है, वह प्रकरण चला हुआ है। ईश्वर का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान और बनाई हुई पूरे विज्ञान से यह सृष्टि, ऋषियों ने जिसको सूक्ष्मता से जाना है, मानव मात्र के कल्याण के लिए इस प्रकरण को दे रखा है। संध्या का प्रकरण चला हुआ है। इस प्रकरण में संध्या का एक माध्यम कर्म पूर्वक दिया हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो ऋषियों का मत है, जो ऋषि परमात्मा की उपासना करके साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं के मतानुसार सार्वभौमिक सिद्धांत या संध्या का प्रकरण दिया हुआ है। अब आगे का प्रकरण इसमें रखा जाता है मनसा परिकर्मणा मंत्र। जैसे शब्द ही बता रहे हैं, मन की परिक्रमा करने के मंत्र हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ मन से परिक्रमा कराई गई है। किसी और पदार्थ से परिक्रमा नहीं है, केवल मन सा परिक्रमा है। क्योंकि परमात्मा ने आत्मा को एक विशेष जो पदार्थ दे रखा है वह मन है, और यह मन संपूर्ण जो इंद्रियां कार्यरत हैं उन सभी का चलाने वाला यह मन होता है। मन में जैसे जैसे विचार होंगे, जैसी जैसी मन की प्रवृत्ति वृत्ति अवस्था होगी, वैसे ही कार्य इन शरीर के अंगों से करना होता है। ये जितने भी अंग चलायमान हैं, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, बुद्धि आदि, ये सभी कोई कार्य बिना मन के नहीं कर सकते। इसीलिए ऋषियों ने यहाँ मन सा परिक्रमणा मंत्र रखा है। यदि मन पवित्र हो जाए तो सारे कार्य पवित्रता से होने लगते हैं, और यदि मन पवित्र नहीं है, मन के अंदर दोष है, मन ही किन्हीं बुराइयों में फंसा हुआ है, तो वह मन पवित्र कार्य नहीं किसी भी इंद्री से कर सकता है। जैसे मन के रोग हैं, उन रोगों से बचना है। मल, विक्षेप, आवरण और अन्य भी बहुत सारे हैं। इन सभी को ज्ञान पूर्वक जब हम जान लेते हैं, तो जब हम जानते हैं निवारण तभी हो सकता है। यदि हम इनको जानने का प्रयास नहीं करते तो निवारण तो बहुत दूर की बात है। यहाँ प्रकरण दिया गया है मन सा परिक्रमणा। मन की परिक्रमा करानी है कि हे परमात्मा, इतना बड़ा जो एक सृष्टि है, जितना भी ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी ज्ञान मौजूद है, और यह ज्ञान जिस जिस माध्यम से आत्माओं के सामने आता है, और आत्मा उसको अपने अनुमान या प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध करके आगे बढ़ सकता है। इसको सिद्ध करने के लिए मनुष्य के पास जो सामग्री उत्तम है वह मन है, और इस मन को ही पवित्र करने के उपरांत हम आगे बढ़ सकते हैं। मंत्र में महर्षि मनु समझाते हैं, यह श्लोक दिया गया है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मने सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, यह जो शरीर है यह जल से पवित्र होता है। मने सत्येन शुद्ध्यति, और सत्य बोलने से मन पवित्र होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से आत्मा पवित्र होता है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। अज्ञान से नहीं, ज्ञान से होती है। और वह ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, परमात्मा की वाणी वेद से मिलता है, ऋषियों के बताए रास्ते से मिलता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके लिए जीवन भर प्रयत्न करना होता है, और सत्य की खोज में लगे रहना होता है, जिसके लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यदा कदा वह प्राप्त हो ही जाता है। और यदि हम इसके लिए प्रयास ही न करें तो प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मन को ठीक ठीक ज्ञान पूर्वक चलाना है।
जिस जगह पर हम रह रहे हैं इस जगह को जानना है, जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं इस ब्रह्मांड की भी परिक्रमा करनी है। जिन पुरुषों के, जो हमारे पितर हैं, आप्त पुरुष हैं, ऋषि महर्षि हैं, उन सभी के जहाँ तक भी जितना जान सकते हैं उन सभी के दिए गए उपकारों को जानकर ही इन मंत्रों को विशेष रखा गया है। 6 मंत्र रखे गए हैं, 6 ही दिशाएं रखी गई हैं। हर दिशा को माध्यम मानते हुए सर्वत्र परमात्मा को विद्यमान मानते हुए आत्मा की उन्नति के लिए, कृष्ट कर्मों से बचते हुए शुभ कर्मों की ओर बढ़ने के लिए जिनका हमारे ऊपर एहसान है, ज्ञान का है, आदि अन्य पदार्थों का है, उन सभी को ज्ञानपूर्वक मान करके आगे बढ़ना, अपने क्रोध अहंकार आदि दोषों को नष्ट करते हुए पवित्र परमात्मा की समीपता रखते हुए आत्मा को अपने जो गंतव्य आत्मा का है उस ओर चलना होता है। यही मनसा परिक्रमणा मंत्रों का सूक्ष्मता से कुछ भाव हम सभी ने जानने का प्रयास किया है। तो हम सभी शरीर से दिखावे के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे, ऐसे करेंगे नहीं। यहाँ मन से कार्य करना होता है। यदि मन को हमने ठीक कर लिया, मन में कोई विचार पवित्र आ गया, मन में किसी के प्रति मित्रता आ गई तो सारे संसार से मित्रता हो जाती है। मन में यदि दया के भाव आ जाते हैं तो सारे संसार में हम दया के भाव उत्पन्न करके सबके प्रति दया रख सकते हैं। मन में यदि प्रसन्नता हो गई है तो हम सभी पुण्य आत्माओं को देख करके प्रसन्न हो सकते हैं। तो हमें यह सभी काम मन से करना होता है। उपेक्षा भी मन से ही की जाती है। दिखावे से यदि उपेक्षा करेंगे तो विरोधाभास बढ़ सकता है, जिसकी हानि क्रोध अहंकार आदि पनप सकते हैं। तो हमें यह सभी कार्य मन से करने होते हैं। और जब हम मन से करते हैं तो मनन भी करना होता है। और मनन पूर्वक जब हम किसी बात को मनन करते हैं और जब वह प्रत्यक्ष आती है तो वह सटीक बैठती है। इससे आत्मा की उन्नति में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो हम सभी ने सूक्ष्मता से यह जाना कि यह मनसा परिक्रमणा मंत्रों को देने का भाव ऋषियों का किस प्रकार का है, हम इन मंत्रों से कैसे लाभान्वित होकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो मन को परिक्रमा परमात्मा की बनाई सृष्टि में ज्ञान द्रव्य पदार्थ आदि जो आप्त पुरुष हैं उन सभी के जो एहसान है उन सभी को मानने का, परमात्मा को सर्वत्र विद्यमान मानने के जो भाव हैं उन्हीं में मनसा परिक्रमणा मंत्रों को रखा गया है। यह हमने मनसा परिक्रमणा मंत्रों की थोड़ी सी भूमिका हम सभी के बीच में आई है। इसको ध्यान में रखते हुए आगे के जो 6 मंत्र हैं इन पर विचार पूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हम सभी प्राणी मात्र जितना भी भूमंडल पर प्राणी हैं सभी का कल्याण हो। यही ऋषि का सिद्धांत है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 3 प्रकार की ही उन्नति मनुष्य करता है। तो मनसा परिक्रमणा के इन भावों को जान करके आगे मंत्रों पर विचार किया जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।